और खबरों में आगे बढ़ते हैं। गेमिंग ऐप से चीनी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी सोर्सेस के हवाले से एक अहम खबर सामने आ रही है। भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच गए। गेमिंग ऐप के जरिए भारत में लूट का खुलासा हुआ है। 4 चीनी नागरिकों से पूछताछ में यह जानकारी मिली है। भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चीन की 400 करोड़ की गेमिंग ऐप वाली साजिश पर सरकार ने सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। ईडी ने पहली बार चाइनीज ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिविन से जुड़े 3 चीनी नागरिकों के 3 क्रिप्टो अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, जिसमें करीब 25 करोड़ रुपए हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि चीन ने गेमिंग ऐप के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बड़ी साजिश को रचा और फिविन गेमिंग ऐप के जरिए चीनी मूल के नागरिकों ने भारत में बड़ी सेंध लगाई। इन लोगों ने भारत से करीब 400 करोड़ रुपए की कमाई की और पैसा चीन पहुंचा दिया। कुछ दिन पहले ही ईडी ने इस गेमिंग ऐप के खिलाफ देश में कई जगहों पर छापेमारी की थी और फिविन ऐप आधारित ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला है कि अरुण साहू और आलोक साहू जो ओडिशा के राउरकेला के रहने वाले हैं, उन्होंने रिचार्ज व्यक्ति के रूप में काम किया था। फिविन ऐप से उनके बैंक खातों में जो पैसे आए उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया था। ये पैसा चीनी नागरिकों के नाम पर 8 बाइनेंस वॉलेट में जमा किया गया था। जैसा कि एक्सेस आईपी लॉग से पता चला है, ये वॉलेट चीन से चलाए जा रहे थे। वहीं यूपी के नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का हैरान करने वाला केस सामने आया है। महिला को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। डिजिटल अरेस्ट करके 30 लाख की ठगी कर दी गई। साइबर क्राइम पुलिस केस दर्ज करके जांच कर रही है। तो एक बड़ा मामला सामने आया डिजिटल अरेस्ट का। उत्तर प्रदेश के नोएडा से 30 लाख की ठगी की गई है डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से और 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। अब आपको बताते हैं कि महिला को फंसाया कैसे गया। ट्राई का अधिकारी बनकर महिला को फोन किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसाने की धमकी दी गई। 12 दिनों तक महिला को घर में कैद करके रख दिया गया। ठगों ने महिला से 30 लाख रुपए निकलवा लिए। केस दर्ज करके जांच कर रही है साइबर क्राइम पुलिस। तो डिजिटल अरेस्ट का ये मामला, सनसनीखेज मामला सामने आया है। नोएडा से 30 लाख रुपए निकलवा लिए गए। ठगी का ये मामला सामने आया है। और 140 करोड़ भारतीयों की सेहत से जुड़ी खबर। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं फेल हुई हैं। क्वालिटी टेस्ट में कुछ एंटीबायोटिक्स भी फेल हुए हैं। देश के सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने एक लिस्ट जारी किया है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट, एंटी डायबिटीज के टैबलेट और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि इनके इस्तेमालों से इंसान को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाइयों के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। बैन की गई दवाइयों की लिस्ट में पैरासीटामोल, मिर्गी के दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टैबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोक्सेल, एंटी फंगल फ्लुकोनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैप्सूल की गोलियां भी हैं। पेट में इंफेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल हो गई है। इस तरह शेलकॉल टैबलेट भी जांच में असफल रही। CDSCO ने 53 दवाइयों की क्वालिटी टेस्ट किया था, लेकिन 48 दवाइयों की ही सूची जारी की है, क्योंकि 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि ये उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। इसके बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है। यूपी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा वाले स्कूलों के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र की योजनाओं और उसकी खूबियों के बारे में छात्रों को जानकारी देने की बात कही है। यूपी के शिक्षा निदेशालय ने माध्यमिक स्कूलों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि छात्रों को सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी दी जाए और इस निर्देश को अमल में लाया जाए। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि बच्चों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाए। निर्देश में कहा गया है कि माध्यमिक स्कूलों में सरकारी योजना की जानकारी दी जाए, जिसमें प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना शामिल हैं।
सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रार्थना सभा में छात्रों का अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया जाए और हर दिन समाचार पत्र पढ़वाया जाए। सरकार ने नया सवेरा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को जीवन मूल्यों पर संवाद करने का भी निर्देश दिया है। इन योजनाओं से छात्रों को अवगत कराने के लिए शिक्षकों को 15 मिनट का समय तय करने का निर्देश दिया गया है।